हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री। तो बिल्कुल सही सुना है आपने। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकदम नए कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट पक्का आपको टॉप करा सकती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट किसी भी एक काम जो स्टार्ट होता है इनिशियल से, हम लोग देखेंगे कि वो काम कितने चरणों में आके फाइनली पूरा होता है। तो सबसे पहला चरण है कि कोई भी काम हमारे सबसे पहले मन में आता है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो पहला चरण होता है वो होता है मन। समझिए, कोई भी जो काम है वो सबसे पहले मन में आता है, यानी उसके थॉट आते हैं, विचार आते हैं। जैसे मुझे एक विचार आया कि मैगी लेके आना चाहिए, सबसे पहले ये विचार मन में आते हैं। या फिर मुझे विचार आया कि मैं वीडियो बनाऊं, या फिर मुझे विचार आया कि मैं कल 24 घंटे पढूं। तो सबसे पहला काम होता है विचारों का आना, और वो काम होता है मन के अंदर। एक अनुमान के मुताबिक 40,000 थॉट एक दिन में एक व्यक्ति को आते हैं। इतने सारे थॉट होते हैं, वो तरह तरह के कुछ भी हो सकते हैं। और बच्चों, इस थॉट पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये किसी भी काम का पहला चरण है। और दूसरा चरण है चित्त। जब वो काम यानी वो थॉट मन में आते हैं तो उसका इमेजिनेशन होता है, उसका पिक्चर बनता है। जैसे मुझे आया कि मुझे घर जाना है, तो सारे रास्तों के पिक्चर बनेंगे, घर की पिक्चर बनेंगे। जैसे मैगी लाना है, मेरे पास ये थॉट आया तो मैगी के पिक्चर बनेंगे, मैगी बनाते हुए के पिक्चर बनेंगे। तो दूसरा जो चरण होता है वो होता है चित्त। आप खुद भी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि पहला होता है थॉट, और थॉट पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। और जैसे थॉट आते हैं उसी हिसाब से इमेजिनेशन यानी चित्त का काम होता है। चित्त उसका इमेजिनेशन करके देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुद्धि। उसके बाद इन दोनों प्रोसेस के बाद तीसरा जो चरण होता है किसी भी काम के लिए वो होता है बुद्धि। यानी बुद्धि आपको ऑप्शन देता है, किस तरह के ऑप्शन है। जैसे मैगी लाना है तो मैं उस दुकान से लाऊं या इस दुकान से, कौन से दुकान से लाऊं कि थोड़ा आसान पड़े, इजी पड़े लाने में, या हो सकता है वो सस्ता पड़े। तो ऐसी चीज़ों को यानी वो ऑप्शनें बुद्धि परोस देती है हमारे सामने। बुद्धि जैसे ये बोलता है कि अगर थॉट आया कि मुझे टॉपर बनना है, ठीक है, तो इमेजिनेशन होता है कि कैसे कैसे बन सकते हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो उस पर बुद्धि बताते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे खतरनाक प्रोसेस है वो है अहंकार। ये अहंकार सबसे खतरनाक में से एक है। ये अहंकार ही है जो इन तीनों प्रोसेस के होने के बाद भी काम को फुल्ली स्टॉप कर सकता है। ये इतना खतरनाक चीज़ है, आप समझिए। जैसे ना अगर अहंकार बोलता है नो, तो सारे तीनों प्रोसेस स्टॉप हो जाते हुए। और काम कितना भी खतरनाक हो, अहंकार बोले यस तो वो काम आप करने में लग जाते हो। सपोज मन में थॉट आया कि आज पबजी खेलना है, तो उसके इमेजिनेशन हुए सारे पिक्चर जो पबजी खेलते हुए का, उसके बाद उसके लास्ट स्टेज में मैं पहुंच चुका हूं, वैसा इमेजिनेशन हुआ। बुद्धि आपको बता रहा है कि आप पबजी कैसे खेल सकते हैं अभी। जैसे आपके घर में मम्मी है, पापा है, वो सब मोबाइल को अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो आप मोबाइल कैसे ले सकते हैं, ये सब। और बुद्धि साथ में ऑप्शन दे रहा है कि अभी मोबाइल लेकर खेलना इम्पॉसिबल है। मगर अगर अहंकार ये कहता है कि मम्मी ने वादा किया था कि 1 घंटा मैं तुमको पबजी खेलने दूंगी और उन्होंने नहीं दिया था, इसीलिए मैं खेलूँगा, तो आप मोबाइल उठा लेते हैं और इससे पीटे भी जा सकते हैं। तो अहंकार अगर यस बोला तो इम्पॉसिबल भी है तो आप करेंगे। चलिए, इतना बताने का मकसद ये है कि जब कोई भी चीज़ यहाँ आता है तो ही फाइनल वो काम हो सकता है। तो आपको करना ये है कि अपने मन में बार बार वैसे विचारों को प्रकट करने के लिए हेल्प करना है कि वो पढ़ने से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मन में थॉट आए। इसीलिए पढ़ाई के बारे में ही हमेशा सोचना है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही करना है। तो वैसे करके यहाँ पे मन में थॉट पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा आएंगे, तो संभावना होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि
जब हम पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारे थॉट आते हैं। मैं बता चुका हूँ कि हमारा कंट्रोल हमारे थॉट पे नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या होता है कि थॉट आ रहे हैं, हमने पढ़ना शुरू किया, 2-4 मिनट पढ़ा और थॉट आना शुरू हो गया कि मेरा फ्रेंड जो है वो अभी बाहर होगा, मुझे भी जाना चाहिए, या उससे बात करना चाहिए, या वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे थॉट आने लगते हैं। तो जब हम शांत रहते हैं तो क्या होता है कि इससे पढ़ाई पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आप घंटों बुक लेकर बैठे हैं मगर पढ़ कुछ भी नहीं रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है कि लगातार थॉट आ रहे हैं मन में, और वो थॉट कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप क्या करें, इससे बचने के लिए आप क्या करें कि बुक जो भी आपने लेकर रखा है उसकी कोई भी एक अल्फ़ाबेट को काउंट करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है और आपका जो माइंड है दोनों एक जगह फिक्स हो जाएगा। यानी अब थॉट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माइंड और फोकस एक जगह है। जब माइंड और फोकस एक जगह होता है तो थॉट कम आते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि आप जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, प्रॉब्लम कर रहा था, आप उससे बच गए। अब जैसे ही वो शांत हुआ आप फिर पढ़ सकते हैं। ये आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि ये क्या होता है। जब आप शांत हैं तो पढ़ सकते हैं, यानी कोई थॉट नहीं है तो आपको मज़ा आ रहा है। थॉट आ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं। जब आप एक फ़िल्म देख रहे हैं, आपकी जो फ़िल्म है आपकी फेवरेट फ़िल्म है, तो क्या होता है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन एक कॉल आ गया कि घर में कुछ इमरजेंसी है। अब क्या हो गया, अब थॉट आने लगे, हज़ारों थॉट आने लगे कि क्यों आया था फ़ोन, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या दिक्कत हुई। इसके कारण जो फ़िल्म आपको बहुत मज़ा आ रहा था, अब वो फ़िल्म देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब थॉट बहुत ज़्यादा आने लगे। तो थॉट जो डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई में, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है आपके थॉट। ये पहला है। यानी आप अपने थॉट को कंट्रोल करेंगे तो आप पढ़ने में आपको मन भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और आप इंजॉय भी करेंगे। अब जो दूसरा कुछ है जो पढ़ने में आपको हेल्प कर सकता है वो है अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करें। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर 18 घंटे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए टोटल 18 घंटे, 6 घंटे सोने के लिए हटा देते हैं, 18 घंटे, उसको ना आप 3-3 घंटे में डिवाइड कीजिए, और 3-3 घंटे में डिवाइड करके आप कम से कम 2 से ढाई घंटे कोशिश कीजिए कि हम उस टाइम में पढ़ पाएँ। इससे क्या होगा, ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आप 3-3 घंटे में अगर टाइम को डिवाइड करते हैं और कोई सब्जेक्ट उसमें डाल देते हैं, जैसे मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ तो 8 से 11 मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। अब 11 से 2 बजे तक मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से 5 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको, हमारे मन में क्या होता है कि हम टालते हैं बातों को, ठीक है, कि अरे 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 3 घंटे बाद पढ़ लेंगे, अरे अभी तो पूरा दिन बाकी है। इससे क्या होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और आप चीज़ों को टालते रहते हैं। तो आपको पता है कि 8 से 11 अगर हमें साइंस पढ़ना है तो अब ये कल आने वाला है। 8 से 11 अगर लैप्स हो गया तो अब कल इसकी साइंस की बारी आएगी। तो इससे आपका जो टालने का है ना वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अपने टाइम टेबल को अच्छी तरह से डिवाइड करें, और स्पेशली तो इससे क्या होगा कि आप एक लंबे टाइम तक पढ़ पाएंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि आपने 6 पार्ट में पूरे दिन को बांटा है, 2-2 घंटे भी पढ़ते हैं अगर 3, इंडिया टॉपर करा सकता है। तो बच्चों 12 घंटे पढ़कर लोग IAS बन जाते हैं। ये छोटी सी बोर्ड की सिलेबस आपके लिए कौन सी बड़ी बात रह जाएगी, आप चुटकियों में से कर